हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आज हम लोग बनाएंगे चौमासे की कुट्टी यानी 16 सोमवार का शिव जी का प्रसाद। स्पेशली सिंधी कम्युनिटी में बनाया जाता है, जिसमें बहुत सारी कुट्टी यानी चूरी बनाई जाती है। इसकी फिक्स मेजरमेंट रहती है, तो मैं आपको बताऊंगी इसकी मेजरमेंट कैसे करनी है और स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा प्रोसीजर बताऊंगी कैसे बनाना है। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। पेन और पेपर देख के लगेगा मुस्कान आज हमसे पढ़ाई करवाने वाली है, तो नहीं, मैं आपको यहाँ पे मेजरमेंट बताऊंगी, क्योंकि कथा में इसकी फिक्स मेजरमेंट बताई गई है। 4.25 सेर उसमें आटा लेना है, 1.25 सेर गुड़ और 1.25 सेर इसमें तेल लेना है। कुछ लोग सेर को केजी से यानी किलोग्राम से कन्वर्ट करते हैं। 1 सेर इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। तो सेम क्वांटिटी 4.25 किलो आटा, 1.25 किलो गुड़ और 1.25 किलो तेल लेते हैं। पर मैंने जब गूगल पे सर्च किया तो एक सेर जो है वो 933 ग्राम्स के करीब है। तो 4.25 सेर में ये हो जाता है 3.96 यानी 4 किलो के करीब, और 1.25 सेर में हो जाता है 1.16 यानी 1 किलो 200 ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग आटा लेंगे 3.96 यानी 4 किलो के करीब आटा लेना है, और ऑयल और गुड़ जो है वो 1 किलो 200 ग्राम के करीब लेना है। तो आप डायरेक्ट सेर को इक्वल्स टू केजी करके भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो प्रॉपर इसका मेजरमेंट है वो भी कर सकते हैं। गूगल पे इसका कन्वर्टर भी है, जिसमें सेर को किलोग्राम में कन्वर्ट किया जाता है। उसमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है, यूनिट सेलेक्ट करना है और इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो 4.25 सेर देखिए कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 3.96 किलोग्राम, जो 4 किलो के करीब है। वैसे ही 1.25 सेर को अगर कन्वर्ट करते हैं हम लोग तो ये आ जाएगा 1.16 यानी 1 किलो 200 ग्राम के करीब। तो इस तरह से हम लोग मेजरमेंट से आटा, गुड़ और तेल ले लेंगे। जैसे मैंने बताया 1 सेर इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम लेके भी आप कर सकते हैं, या जो प्रॉपर मेजरमेंट है वैसे भी ले सकते हैं। आटा जो है वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, जैसे लाडू के लिए लेते हैं हम लोग। गुड़ लेंगे, यहाँ पे मैंने 1 किलो 200 ग्राम गुड़ लिया है। जो सेर का प्रॉपर मेजरमेंट है मैंने वही लिया है। जितना गुड़ है उतना ही तेल लेंगे, तो 1 किलो 200 ग्राम तेल लेंगे। गुड़ में 1 गिलास पानी डाल के उसे भिगो के रखेंगे। भिगोने से पहले इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, कि इस तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे 1 घंटा रखना है, जैसे गुड़ पिघल जाए। उसके बाद इसे उबालेंगे हम लोग। देखिए 1 घंटा हो चुका है, ऑलमोस्ट ये गुड़ जो है पिघल चुका है। थोड़े थोड़े लम्स बाकी हैं, तो इसे हम लोग अभी उबालेंगे। उबालने से पूरा गुड़ जो है अच्छे से पिघल जाएगा। इसके बाद इसे ठंडा करके हम लोग छान लेंगे। एक ही उबाल आने दें, सिर्फ एक उबाल आ जाएगा तो गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे और इसे छान लेंगे। तो इसमें जो कचरा रहेगा वो भी निकल जाएगा। इसी तरह छानने से अगर इसमें थोड़ा सा कचरा रहेगा वो भी छन जाएगा। ये मैंने गुड़ को छान लिया है। अभी जो हमने आटा और तेल लिया है, तो हमें आटे में तेल डालना है। जितनी क्वांटिटी मेंशन की है उतना ही हमें लेना है। तो मैंने यहाँ पे 1.25 कटोरा तेल लिया है। ये बड़ा कटोरा है, जिसमें अराउंड 10 बड़े चम्मच इसमें तेल आएगा। ये साइज़ के 1.25 कटोरा भर के, और ये तेल हम लोग आटे में डालेंगे।
उसके साथ गुड़ का जो पानी हमने बनाया था वो डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे गुड़, तेल और आटा सब अच्छे से मिक्स हो जाए। पानी बाद में डालना है। क्वांटिटी जो मेंशन की हुई है गुड़, तेल और आटे की, उतनी ही क्वांटिटी लेनी है। ये हाथों से मिक्स कर लेंगे। क्वांटिटी को कम ज़्यादा नहीं करना है। इस तरह से देखिए हाथों की सहायता से मिक्स करते जाएंगे। जिस तरह हम लोग आटे में मोहन डाल के अच्छे से मिक्स करते हैं, उसी तरह से ही हमें मिक्स करना है। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सख्त आटा गूंदना है। आटा काफ़ी सख्त करना है हमें। दोनों हाथों का इस्तेमाल करूंगी मैं और ये सख्त आटा गूंदेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। ये क्वांटिटी ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम लगेगा आटा गूंदने के लिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा लगाना है। इसे इकट्ठा कर लेंगे सब। देखिए इस तरह से सब इकट्ठा कर लेंगे और ये आटा सख्त है काफ़ी। इसमें से छोटे छोटे लाडू बनाने हैं हमें। लाडू आप सर्कल बनाएं या ओवल बनाएं। साइज़ और शेप आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं। इसी तरह से ही सब लाडू बना लेंगे। इसे फ्राई करना है हमें, तो सेंटर पे ये कभी कभी कच्चे रह जाते हैं, तो ये कच्चे नहीं रहें तो इसके लिए जब हम लोग लाडू बना रहे हैं तो हल्का सा फिंगर से इस तरह से प्रेस कर लें, तो ये फ्राई करने के टाइम पे सेंटर पे कच्चे नहीं रहते हैं। इसी तरह से ही सब लाडू बना लेंगे। इसे फ्राई करना है। तेल की क्वांटिटी वही यूज़ करनी है जो स्टार्टिंग में मेंशन की हुई है, उसी में ही फ्राई करना है और उसी में से ही मोहन लेना है हमें। एक बैच में 6 से 7 लाडू आ जाएंगे। पहले आंच को तेज़ रखना है, बाद में आंच को धीमा कर देंगे और धीमी आंच पे इसे फ्राई करेंगे क्रिस्प होने तक और गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए फ्राई हो चुका है तो इसे निकाल लेंगे। लाडू को फ्राई होने के बाद उसे तोड़ना है हमें, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद हार्ड हो जाते हैं तो मिक्सी जार में आसानी से नहीं पीस सकते हैं। इसके लिए जैसे ही फ्राई हो जाए वो टाइम पे वो सॉफ्ट रहते हैं, तो इसे तोड़ देंगे हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में। इसी तरह से ही सब लाडू को फ्राई करके उससे हम लोग तोड़ेंगे, जैसे ग्राइंड करने में तकलीफ़ नहीं हो, क्योंकि पूरा लाडू हम लोग ग्राइंड नहीं कर सकते हैं मिक्सी जार में, नहीं तो ब्लेड टूट जाते हैं। इसके बाद इसे हमें पीसना है, तो मिक्सी जार में थोड़ा थोड़ा पोर्शन ले लेंगे और इसे पीसेंगे। आप चाहें तो ये पूरा कुट्टी जो है चक्की से भी पिसवा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे घर पे कर रही हूँ तो इसे बिल्कुल फाइन पीस लेंगे। पीसने के बाद इसे एक बर्तन में डाल देंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल फाइन होना चाहिए, बिल्कुल बारीक पीसना है। पर इसमें कुछ कुछ पोर्शंस रहे हुए हैं जो बाद में हम लोग छान के अलग कर लेंगे। इसी तरह से ही सब पीस लेंगे।
ये बिल्कुल दानेदार कुट्टी हमारी तैयार है। इसमें कुछ कुछ पोर्शंस ऐसे होंगे जो लम्स होंगे, बड़े पीसेस होंगे, तो उसे हमें अलग करना है। तो अलग करने के लिए हम लोग इसे छानेंगे। छानने के लिए गेहूं की छन्नी का इस्तेमाल करना है। इस तरह से छन्नी लेके उसमें हम लोग छानेंगे, थोड़ा थोड़ा लेके। जो बड़े पीसेस रहेंगे उसे अलग करके एक बर्तन में ले लेंगे, बाद में उसे फिर से पीस लेंगे। इस तरह से देखिए, ये अलग से बर्तन में जमा करते जाएंगे और उसे फिर एक साथ फिर पीस लेंगे। इसी तरह से सब कुट्टी को छान लेंगे। छानने के बाद अभी जो हमने जिसमें लाडू फ्राई किए थे तेल में, वो तेल बचा हुआ है, पूरा तेल हमें इस्तेमाल करना है। तो उसे छान के गरम करके हमें कुट्टी के ऊपर डालना है। इससे कुट्टी सूखी सूखी नहीं बनती है। गरम गरम तेल ही डालना है। तेल डालने के बाद इसे चम्मच से मिक्स करेंगे पहले, क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, उसके बाद फिर हाथों से रगड़ते हुए मिक्स करेंगे। चम्मच से मिक्स करने के बाद अभी हाथों का इस्तेमाल करके रगड़ते हुए इसे मिक्स करेंगे। इससे कुट्टी का कलर भी चेंज हो जाएगा और इसमें ग्लॉसीनेस आ जाएगी और बिल्कुल इवन हो जाएगी, बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ेंगे। तो अच्छे से इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ये हमारी कुट्टी रेडी हो चुकी है। कुट्टी रेडी करने के बाद इसे 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, यानी 4 पोर्शंस में, जो कथा में कहा गया है। तो हम लोग इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मैं मेजरिंग फ्लास्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इवनली इसे डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से कुट्टी को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कोई भी बर्तन का, मेजरिंग फ्लास्क का या कटोरे का इस्तेमाल करके कुट्टी को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। आप चाहें तो बाहर वज़न कांटे पे से मेजर करवा के भी आप डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से मैंने कुट्टी को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। जैसे कथा में कहा गया है, एक पार्ट होगा ब्राह्मण का, एक होगा जोगी का, एक गौ माता का, और चौथा पार्ट जो रहेगा वो होगा हमारा घर का, जिसमें हम खुद भी खाएंगे और अपने रिश्तेदारों को भी देंगे। इस तरह से कुट्टी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये हमारी चौमासे की कुट्टी तैयार हो गई है, जो शिव जी का प्रसाद है, 16 सोमवार के उपवास में बनाया जाता है। याद रहे, इसकी मेजरमेंट फिक्स रहती है, न कम न ज़्यादा लेना है हमें इसमें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।